आला हजरत के बारे में जाके मौलवी शिकायत लाता है कि हिंदुस्तान से आलिम आया है, दुनिया आशिक रसूल कहती है, लेकिन है वो मुशरिक। गवर्नर जो था ना मक्का मुकर्रमा का, बड़ा समझदार था। जुमला तुम भी समझना, मैं फिर कह रहा हूं, ये लफ्जों की बात है सारी की सारी। उससे कहा यार बुला लेते हैं उसको, चलो देखते हैं क्या मसला है। लेकिन एक गाल तेरी समझ नहीं आई, वो है तुम कह रहे हो कि वो आलिम है, साथ बताते हो कि दुनिया उसको आशिक रसूल कहती है। कहता है मेरी समझो बाहर है, तुम आलिम मान रहे हो, दुनिया आशिक रसूल मान रही है। मौलविया यहां कार सोच तो सही, जो आलिम भी हो आशिक भी हो, मुशरिक कैसे हो जाएगा? ये गवर्नर ने कहा, ये उस गवर्नर ने कहा भाई जो आलिम भी है आशिक भी है, वो मुशरिक कैसे हो जाएगा? लेकिन चल कोई नहीं, फिर भी तेरी मान लेने। उलमाए हरमैन को बुलाया, हरम मक्का शरीफ के जो बड़े बड़े उलमा थे ना उनको बुलाया, और बुलाकर कुछ सवालात ऐसे मौलवी ने किया, चल लिख फिर केड़े केड़े सवालात सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में तेरे पास क्या क्या सवालात हैं, लिखवा। उन्हें को 6, 8, 10 सवाल लिखवाए, उलमाए मक्का के हवाले किए गवर्नर ने, और कहा कि ये सवालात हैं, वो जो हिंदी आलिम वहां से हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं उनका जवाब लेकर आओ। ये उलमाए मक्का आला हजरत की बड़ी इज्जत करते थे। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास आए और आकर ये जुमला कहा कि हुजूर ये सवालनामा आया है लोटा पार्टी की तरफ से, और उन्होंने यहाँ आपके बारे में शिकायत कर दी है, इसका जवाब दें। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल लिया, जब उसको पढ़ा तो उन्होंने खुद कहा, उलमाए मक्का ने खुद कहा कि हमें ना इसके तफसीली जवाब चाहिए। तो आपने उसको ऐसे लपेटा और लपेट कर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पास महफूज कर लिया। फरमाया कि कल चूंकि मैंने मदीने मुनव्वरा जाना है और तुम्हें मालूम है कि हाज़री मदीना से अहमद रजा पीछे नहीं रह सकता, और दूसरा इस वक्त बुखार की कैफियत है, सवालात का जवाब तुम कहते हो तफसीली चाहिए, मुख्तसर नहीं तफसीली चाहिए। तो ठीक है, यहाँ मेरा कुतुब खाना भी नहीं, बुखार की कैफियत भी है, और कल मदीना मुनव्वरा भी जाना है, लिहाजा सवाल तुम्हारे मैंने महफूज रख लिए हैं, ये मेरे पास महफूज है, ये मैं हिंदुस्तान ले जाऊंगा और वहां जाकर मैं तुम्हें इसके तफसीली जवाब दे दूंगा। उलमाए हरमैन ने कहा कि नहीं हुजूर ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि यह मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुजूर की नामूस का है, यह मसला आपकी इज्जत का नहीं, यह मसला हुजूर की इज्जत का है, हुजूर की नामूस का है, इसका जवाब चाहिए, अभी चाहिए, तफसीली चाहिए, दें आप। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये रिवायत हजरत कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहिब मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान की है। 8 घंटे में इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाहिल हराम में आए, तवाफ किया, तवाफ करके यहां बैठकर 8 घंटे में आपने फसीह बलीग अरबी जुबान में सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया लिखकर अदा। समझ आ रही कि नहीं? 8 घंटे कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहिब मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, मैं बाद में हाजिर हुआ, मैं क्या हुजूर उलमा जेड़े वो यकीन नहीं करते, दुनिया मनती नहीं कि ये किताब 8 घंटे में लिखी गई है, इसके बारे में कुछ फरमाएं। तो कुतुब मदीना फरमाते हैं आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बेटे बात तुम्हारी ठीक है, ऐसा ही है, बात मानने में नहीं आती, लेकिन हकीकत यह है कि जब मुझसे कहा गया कि इन सवालात का तफसीली जवाब चाहिए, उस वक्त मैं बुखार की कैफियत में था, किताबें मेरे पास नहीं थी, अगले रोज मैंने मदीने मुनव्वरा जाना था, बात सरकार की इज्जत और नामूस की थी, मैं बैतुल्लाहिल हराम में आया, तवाफ किया, जमजम पिया और काबा मुअज्जमा के सामने बैठकर सरकार की बारगाह में ये इस्तिगासा किया, तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफीअ जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में वसीला पेश कर रहा हूं, मैं हुजूर शहंशाह बगदाद का, हुजूर को सिपाक का वसीला, या रसूल अल्लाह मसला मेरा नहीं, आपकी इज्जत का है, आपकी नामूस का है, हुजूर को दस्तगीरी फरमाइए, को मदद फरमाइए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने निगाह उठाकर बैतुल्लाहिल हराम के दरवाजे में देखा, वहां सरकार मौजूद है, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानिब मौला कायनात खड़े हैं, दूसरी जानिब हुजूर शहंशाह बगदाद खड़े हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा रहे, अहमद नहीं काम लिखवा रहे हैं। जवाब
लिख सवाब हम लिखवा। तो ये किताब मैंने नहीं लिखी, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अता हुई है। अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। फिर सरकार के उलूम की वुसअत पर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो जो दरिया बहाए हैं, अल्लाह की कसम 100 साल गुजर गए हैं, वाबियां दियां नस्लां मुक गईयां, आज तक उसका एक लैंड का जवाब भी है नहीं दे, एक लैंड का जवाब। ये मसला समझिएगा। जब ये किताब पेश की गई, आला हजरत ने लिख दी, शरीफ मक्का को भिजवाई। वहाँ तरीका कार ये होता था, उलमा बैठते थे और वो सारा मसला ये सुनते थे। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सारी किताब उलमा में पढ़ी गई। शरीफ मक्का ने सुनी और सुनकर ये जुमला कहा कि उलमा बताएं कोई काबिल एतराज बात है तो निकाल दी जाए। तो उलमाए मक्का में से जितने भी मौजूद थे सारे के सारे एक जुबान एक बात कही कि इस किताब का हर हर्फ इल्म पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मुश्तमिल है। कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं है जिसको किताब से निकालने का जो है वो हम कहें। सारी की सारी किताब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम मुबारक पर लिखी गई। गिरामी क़द्र आदरीन, ये हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला। ये हमारा इमाम है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ऐसी शान अता फरमाई है। ये तो एक किताब का तारुफ मैंने आपको करवाया है, फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 30 जिल्दों पर मुश्तमिल पूरा फतावा भी पीछे बाकी है।